सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई जाती है कि दीपू ने धर्म का अपमान किया है। जैसे ही ये शब्द फैलते हैं, भीड़ खुद को जज, पुलिस और जल्लाद तीनों समझने लगती है, जिनकी सबसे बड़ी गलती शायद ये थी कि वो गलत जगह में, गलत समय पे और गलत पहचान के साथ खड़े थे। सैकड़ों लोगों के बीच सड़क के किनारे एक बंधा युवक, कैमरे पर कैद होती है उसकी जलती हुई लाश। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये आज के बांग्लादेश की हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की उस कड़वी सच्चाई की जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, खासकर उस दर्दनाक कहानी की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। दीपू चंद दास की हत्या की कहानी। दीपू चंद दास एक नाम जो सवाल बन गया है हमारे, आपके और सबके लिए। 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में 25-26 साल का एक हिंदू युवक दीपू चंद दास भीड़ के गुस्से का शिकार बन जाता है। दीपू गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, घर का इकलौता कमाने वाला था। उसके पिता विकलांग थे, पत्नी और छोटा बच्चा, मतलब पूरी जिम्मेदारी दीपू पर थी। फैक्ट्री के अंदर शुरू हुआ एक मामूली सा झगड़ा कुछ ही घंटों में इस निंदा, धार्मिक अपमान का आरोप बन जाता है। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई जाती है कि दीपू ने धर्म का अपमान किया है और देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आते हैं। भीड़ उसे फैक्ट्री से घसीटते हुए बाहर लाती है, पीटती है और एक पेड़ में बांध देती है और फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है। वीडियो बनते हैं, नारे लगते हैं और एक इंसान जो कुछ मिनट पहले जिंदा था, एक कामगार था, एक बेटा था, एक पति था, राख में बदल जाता है। बाद में जांच में पता चलता है कि इस निंदा का कोई सबूत ही नहीं मिला, यानी जिस आरोप के लिए उसकी जान गई वो आरोप उस पर साबित ही नहीं हुआ। सरकार कहती है कि जघन्य अपराध है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन सवाल ये है, अगर आरोप झूठा था तो एक निर्दोष इंसान को मरना क्यों पड़ा? दोस्तों, ये घटना कोई अचानक गिरी हुई बिजली नहीं है, ये उस माहौल का नतीजा है जो कई सालों से बनाया जा रहा है। बांग्लादेश एक बहुसंख्यक मुस्लिम देश है जहां हिंदू समुदाय पीढ़ियों से रहते आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां 3 चीजें खतरनाक रूप से बढ़ी हैं। पहला की अफवाहें, दूसरा धार्मिक कट्टरता और तीसरा कानून पर भीड़ की हुकूमत। आज वहां एक झूठी पोस्ट, एक एडिटेड स्क्रीनशॉट या कोई भड़काऊ भाषण, बस इतना काफी है किसी पर इस निंदा का ठप्पा लगा दिया जाने के लिए। जैसे ही ये शब्द फैलते हैं, भीड़ खुद को जज, पुलिस और जल्लाद तीनों समझने लगती है। सरकार बदलने के बाद देश के कई हिस्से में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष बढ़े हैं। ऐसे समय में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू, सबसे आसान निशाना बन जाते हैं, क्योंकि वे संख्या में कम होते हैं, उनके पीछे खड़े होने वाला कोई दिखता नहीं। कुछ कट्टरपंथी समुदाय इस माहौल का फायदा उठाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, भीड़ को सिखाते हैं कि सजा अदालत नहीं, सड़क पर होनी चाहिए। यह कोई एक घटना नहीं, एक पैटर्न है। दीपू की हत्या अकेली कहानी नहीं, यह एक बड़े पैटर्न की एक छोटी सी कड़ी है। जुलाई 2025 में रंगपुर में गंगाचारा इलाके में सिर्फ सोशल मीडिया पर इस निंदा की अफवाह के बाद 15 से 20 हिंदू घरों पर हमला किया गया। घर तोड़े गए, लूटपाट हुई, आगजनी हुई। 50 से ज्यादा परिवारों को गांव छोड़कर भागना पड़ा। 2024 और 25 के बीच विभिन्न रिपोर्टों में हजारों मामलों का जिक्र मिलता है। घरों पर हमले, मंदिरों की तोड़फोड़, दुकानों को जलाना और महिलाओं के साथ हिंसा। हर बार कहानी एक जैसी लगती है, पहले अफवाह, फिर भीड़, फिर आग, और बाद में जांच में सामने आता है कि सच तो कुछ और ही था। जब भी किसी समाज में कानून कमजोर पड़ता है, जब न्याय देर से या अधूरा मिलता है, तो सबसे पहले वहां के अल्पसंख्यक ही कुचले जाते हैं। जब बहुसंख्यक भीड़ को यह यकीन हो जाए कि हम जो करेंगे या जो करने वाले हैं इससे कुछ नहीं होगा, तो दीपू जैसे नाम सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बन के रह जाते हैं। बांग्लादेश सरकार ने दीपू के केस में गिरफ्तारियां की, बयानों में कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जमीन पर असली कदम कहां है। भारत और कई दूसरे देशों ने बांग्लादेश से कहा है कि वहां के हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन जिन परिवारों ने अपना बेटा, अपना घर, अपनी इज्जत खो दी, उनके लिए सिर्फ बयान काफी नहीं है। उन्हें न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए और इस बात का भरोसा चाहिए कि कल फिर ऐसा नहीं होगा।
ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं दोस्तों, बांग्लादेश में जो हो रहा वो सिर्फ एक देश का इंटरनल इशू नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। यह हमें दिखाता है कि जब अफवाह सच से ज्यादा ताकतवर हो जाए, नफरत इंसानियत से बड़ी हो जाए और कानून भीड़ से कमजोर पड़ जाए, तो सबसे पहले सबसे कमजोर लोग कुचले जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म, जाति या देश के हों। दीपू चंद दास ना कोई नेता थे, ना कोई अपराधी थे और ना कोई बड़ा चेहरा थे, बस एक फैक्ट्री वर्कर, एक बेटा, एक पति और एक पिता थे, जिनकी सबसे बड़ी गलती शायद ये थी कि वो गलत जगह में, गलत समय पे और गलत पहचान के साथ खड़े थे। अगर सिर्फ यह वीडियो देखकर हम आगे बढ़ जाएं, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। चुप्पी हमेशा अत्याचार के साथ खड़ी रहती है। तो अगर आपको लगता है कि दीपू की मौत सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो। इसे शेयर कीजिए, इस मुद्दे पर बात कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, सवाल उठाइए, क्योंकि आज दीपू था, कल कोई और भी हो सकता है। हो सकता है वो किसी दूसरे देश का हो, दूसरी जाति का हो, दूसरे धर्म का हो, लेकिन दर्द हमेशा इंसानियत को होता है। सच को जानिए, सच को दिखाइए और जहां भी अन्याय दिखे वहां आवाज उठाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।